हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का विषय है सामाजिक विज्ञान, समय 1.5 घंटा और पूर्णांक है 40। ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों पहला क्वेश्चन में आते हैं, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो फ्रांस की क्रांति शुरू हुई 14 जुलाई 1789 को। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। दूसरा, टाइद क्या था? तो टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आपका है, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर। 4 नंबर में मार्सिले क्या है? तो मार्सिले दोस्तों आपका है फ्रांस का राष्ट्रगान। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। 5, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? तो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर आपके थे लुई 16वां। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर। 6 नंबर में रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? तो इसे कुलक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आपका है 7, मार्फो वार्सिलेवा कौन थी? तो मार्फो वार्सिलेवा एक बहादुर महिला कारीगर थी। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर। 8 में है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो इनका नया नाम पड़ा पेट्रोगार्द। ऑप्शन नंबर घ। 9 नंबर में 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग अक्टूबर क्रांति कहते हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, 10 नंबर में समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आपके थे रॉबर्ट ओवेन। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर। 11 नंबर में भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के कुल भूभाग का क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में 12 नंबर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो सबसे पूर्वी देशांतर आपका है 97.25 पूर्व। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन लोग तीनों से लगता है, यानी घ नंबर, यानी झारखंड से नहीं लगता है। नेक्स्ट में आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में आपका, भारत को भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से कितनी भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसे 6 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर। 15 नंबर में, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो। ये भारत में पाया जाता है, जबकि माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में पाया जाता है। 16 नंबर में, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो ये आपका शिवालिक पर्वत। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर। 17 नंबर में आते हैं, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा है उसे द्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख सही आंसर होगा। नेक्स्ट में आते हैं 18 नंबर, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो ये आपका प्रदर्शित होता है भांगर में। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर। 19 नंबर, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर। 20 नंबर में, डल झील किस राज्य में स्थित है?
तो डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर। 21 गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो दोस्तों ये आपका फसल है, रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 22 नंबर, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? तो हरित क्रांति की मुख्य गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो दोस्तों ये गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि के लिए है। ऑप्शन नंबर क। 23 बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, एक वर्ष में एक ही भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा करना। नेक्स्ट में आते हैं आपका 24 नंबर में है, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डायरी की दुकान खोली। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो ये आपका है कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया या अनार्थिक क्रिया, उपर्युक्त सभी। तो दुकान खोलना एक गैर कृषि क्रिया है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर। 25 HIV का क्या तात्पर्य है? तो HIV का तात्पर्य है कम उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले बीज, अच्छे उत्पादन करने वाले बीज और खराब उत्पादन करने वाले बीज। तो यह अधिक उत्पादन करने वाले बीज है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में आते हैं 26 नंबर, निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो ये साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाता है, तो ये ऑप्शन नंबर घ यानी सॉरी घ होना चाहिए यहाँ पे। तो यही आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट में आते हैं 27 नंबर, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कम है, कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्क के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। ख महिलाओं को शिक्षा देने पर जोर देना। ग पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। घ 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो ये 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर। 28 नंबर में है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो फ्रेंड्स प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है ये पशुपालन। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 29 नंबर, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो 5 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से हम लोग 2 व्यक्ति को हटा भी देंगे तो फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रचंड बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है। 30 में, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो विकसित यानी मानव पूंजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। 31 में है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें क शासन वंशानुगत हो, ख चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, ग जनता शासकों का चुनाव करती है, घ सेना शासन को अपने हाथों में ले। तो ये लोकतंत्र शासन का वो रूप है। तो ये आपका जनता शासकों को द्वारा
शासकों का चुनाव करती है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में आते हैं 32 नंबर। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है। 33 जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? तो जिम्बाब्वे आपका स्वतंत्र हुआ 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर। 34 रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये जिम्बाब्वे के थे। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर। नेक्स्ट में आते हैं 35 दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर। नेक्स्ट में आते हैं 36 संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करना। ख यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। ग यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। घ यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। तो कौन सा असत्य है? तो ये सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका गलत आंसर है, यानी असत्य, ये कथन असत्य है। 37 नंबर में आते हैं भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो ये चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में आते हैं 38 इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ये थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर। 39 में है इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? तो ये आपका असहिष्णुता। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर। 40 इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य। तो दोस्तों ये इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थी। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों वीडियो आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।